आज किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी भूत कौन बनता है? अधार्मिक कृत्य करने वाले जितने लोग हैं ये सब प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। नशा करने वाले, दारू पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, जुआ खेलने वाले, मांस खाने वाले, जितने अधार्मिक कृत्य करने वाले लोग हैं ये सब मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होंगे। लेकिन प्रेत योनि से यहां तो 60-70 साल की आयु है ना, कोई 60 गया, कोई 70 गया, कोई 40-50 में ही निपट जा रहा है। लेकिन प्रेत योनि 1000 वर्ष तक आपको काटना पड़ेगा, 1000 वर्ष तक। और वहां लाइट और गोलगप्पा और चाउमीन बर्गर नहीं खाने को मिलेगा। वहां अन्न और जल के लिए भी तरसना पड़ेगा और बसवारी बसवारी हु हा करके घूमना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अपने अपने कृत्यों को संभालिए और अपने अपने कार्यों पर विचार करिए कि हम अपने जीवन में अगर कोई कार्य करेंगे तो धार्मिक कार्य को छोड़कर के जीवन में अधार्मिक कार्य कोई नहीं करेंगे, कोई अधार्मिक कार्य नहीं करेंगे। हमसे किसी भी प्रकार का कोई अधार्मिक कार्य न हो जाए, ऐसा मनुष्य जन्म का संकल्प होना चाहिए। क्यों? दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। हम बर्बाद किसको कर रहे हैं? हम अपने आप को नहीं। आप अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप अपने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर रहे हो, जो आपको बहुत प्रयासों के बाद, बहुत अच्छे कर्मों के बाद आपको यह प्राप्त हुआ है। अच्छे कर्मों के बाद उसको कमा रहे हैं। तो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। बोले गया श्राद्ध करने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं। बोले हम छोटे मोटे अपराधी थोड़ी हैं, हम बहुत बड़े कैटेगरी के पाप किए हैं। जब तक जिंदा रहे तब तक व्यभिचार किया हमने, जब तक जिंदा रहे तब तक हमने दारू पिया, जब तक जिंदा रहे तब तक हमने मांस खाया, जब तक जिंदा रहे तब तक लोगों को सताया है हमने, किसी को जीवन में सुख नहीं दिया। तो मरने के बाद हम जीवन में सुख देने लायक बन भी नहीं सकते। आप जानते हैं इस संसार का नियम है कि जो व्यक्ति जैसे कृत्य करता है, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, भगवान उसके कर्म के स्वरूप उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे कुछ लोग मांस खाने में बड़ी रुचि रखते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, होली दीपावली भी नहीं छोड़ते। तो भगवान कहते हैं बेटा चिंता मत करो, अभी तो मनुष्य बना करके भेजा था कि अच्छा अच्छा चीज खाने के लिए, लेकिन तुमको मांस खाना पसंद है, अब अगले जन्म में तुमको शेर बना देंगे, केवल मांस पर ही जिंदा रहना। खूब पेट भर करके एक जन्म पूरा मांस ही खा लेना। भगवान के जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। अभी आप सुनेंगे कमवा दयालु शरणम रजेम, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय यद्यपि साध्वी लेभे गतिम दातु चिताम ततुन्यम। कमवा दयालु शरणम रजेम, कमवा दयालु, ऐसा दयालु कौन होगा? उसको छोड़ करके हम लोग कहां माथा पटक रहे हैं, किसके किसके आश्रय में जाकर के सर पटक रहे हैं। जब ऐसा कोई दयालु हमारे बीच में है, हमारे स्वामी अगर इतने दयालु हैं, ऐसे दयालु अपने स्वामी को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। कमवा दयालु शरणम रजेम। इसलिए वैसके जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए अपने अपने कर्मों को संभालिए, अपने अपने कर्मों को बचाइए। कुछ लोग यहीं सड़ करके मर करके जाते हैं और कुछ लोग चट से गिरे और निकल गए। कहते हैं नरक भी यहीं देखने को मिलेगा। नरक तो यहां देखने को मिलेगा, लेकिन यहां के बाद वहां भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
कुछ लोग कहते हैं महाराज ये बताओ, जब नरक हम लोग भोग लिए यहीं पर तो फिर वहां क्यों जाते हैं? देखो हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट एडमिट होता है ना, तो वो नॉर्मल स्थिति में आने मात्र से ही उसको डिस्चार्ज डॉक्टर कर देते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, कंट्रोल हुआ, तो उसको दवा लिख करके और छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ घर, अब तुम जा सकते हो, लेकिन ये दवा सुबह शाम टाइम से खाना, रोग मुक्त हो जाओगे। तो हम लोग सजा तो भोग करके आते हैं, लेकिन भगवान ने कहा यहां से जाने के बाद दवा जरूर सुबह शाम खाना, तभी तुम पूर्ण रूप से रोग से मुक्त हो जाओगे। तो हम लोग यहां आए तो डिस्चार्ज हो करके, लेकिन क्या हमने दवा खाई? नहीं, दवा खाना ही हम भूल गए। और वो दवा है क्या? भगवान का नाम। सुबह शाम जरूर भगवान के नामों को जप करिए, जरूर भगवान का चिंतन करिए, जरूर भगवान का स्मरण करिए, जरूर स्मरण करिए। इसलिए धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और गया श्राद्ध करने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिली। कुछ लोग हमारे आपके घर में भी ऐसे लोग मरे हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रतापी घर में जन्म लिए, कुछ तो मार के मरे, कुछ तो मर गए ऐसे, कुछ दारू पी करके मरे, कुछ मुर्गा बकरा खा के मरे। यही सब मरने के बाद घर में प्रेत बनते हैं, और जब प्रेत बनते हैं तब उनको पता चलता है कि हम अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, इसलिए सजा भोग रहे हैं। इसीलिए अपने कुल खानदान के लोगों के सर पर आकर के वो बोलता है कि हमारा कल्याण करो। आता इसीलिए है। आप लोगों को कहते हैं ना कि भूत खेल रहा है, भूत आया है। भूत आया क्यों है? इतना कष्ट पा रहा है, इसलिए तुम्हारे सर पे आके बोल रहा है कि हमारे कल्याण के लिए तुम कुछ करो। मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, मैं बहुत पीड़ा पा रहा हूं, प्रेत योनि सहा नहीं जा रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये धुंधकारी स्वयं कहा है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। भैया हमने अपने ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व को हमने नाश कर लिया। कैसे? स्वकीय नैव दोषेण, अपने ही कर्मों के दोष के कारण अपने ब्राह्मणत्व का नाश करके प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। हम इस बात को बार बार कहते हैं कि जहां जन्म लिए हो वहां से दो रास्ते निकलते हैं, ऊपर जाने का और नीचे जाने का। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म आपका हुआ है तो वहां से वैकुंठ जाने का मार्ग खुलता है, और वहां से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, और शूद्र से चांडाल तक जाने का वहां से रास्ता खुलता है। अगर आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं तो क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण कुल से वैकुंठ, और फिर और नीचे आएंगे तो वहां से वैश्य, वैश्य से शूद्र, और शूद्र से चांडाल। अब बोलेंगे महाराज चार ही वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चांडाल कहां? आज तो घर घर में चांडाल पल रहे हैं। अब जानते हैं चांडाल किसको बोलते हैं? जो दूसरों का मांस खाता है उसको चांडाल बोलते हैं। किसके घर में मांस खाने वाले नहीं है? नहीं कहते 2-5% बचे होंगे लोग, नहीं तो घर में नहीं बनता, बोले डेरा पे बनता है महाराज जी, डेरा पे खाते हैं, बाहर बना के खाते हैं। जिनके घर में भी जिनके बच्चे मांस खाना प्रारंभ कर दिए, कान खोल के सुनना हमारी बात, जिनके घर में जिनके बच्चे मांस खाना प्रारंभ कर दिए, उस बेटे के हाथ से न तो आपको पिंड मिलने वाला है, न तो आपको जल मिलने वाला है। ये नहीं मिलेगा, इससे आप वंचित हो जाएंगे महाराज, ये नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को मार्ग पर लाइए, ताकि मरने के बाद जब वो जल दें तो आपको प्राप्त हो, जब वो पिंड दान करें तो आपको प्राप्त हो। क्योंकि पितृलोक में कुल परंपरा के द्वारा दिया गया जल, कुल परंपरा के द्वारा दिया गया पिंड 1 वर्ष तक पितरलोक में वो पान करके स्थिर रहता है। 1 वर्ष।
इसलिए जानना ऐसे लोगों के हाथ से आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा मांस और मदिरा का पान करना बंद कर दो, अपनी कुल परंपरा को संभालो। तब फिर ऐसे टाइटल मत लिखना फिर कि फलाना यादव जी, तब फिर लिखना फलाना चंडाल जी। जो नहीं हो टाइटल लगा करके कोई लाभ नहीं। अभी हम अपने गले में आला टांग करके बैठ जाए कहीं तो कोई हमसे दवा लेगा क्या? लेकिन डॉक्टर माता जी आई हैं, बैठी हैं, इनके घर जाइए तो 2-4 पेशेंट बेचारे बैठे रहते हैं। हमारे आपके पास नहीं आते पेशेंट, क्यों? क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, माता जी डॉक्टर हैं, इसलिए उनके पास पेशेंट आते हैं। तो आप केवल लेबल लगा करके आप कहेंगे हम फलाना सिंह हैं, नहीं माना जाएगा। वो गुण भी आपके अंदर होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए। गुण से विमुख मत होइए, और नहीं तो जल और पिंड के लिए तरस जाएंगे साहब। जल और पिंड नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग चांडाल योनि में चले जाते हैं, चांडाल कुल में चले जाते हैं। और अगर शुद्ध तरीके से रहेंगे तो 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4। और इनके 4 कार्य अलग अलग हैं। इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद गोकर्ण जी को जब पता चला, सूर्य देव के द्वारा आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। भयंकर से भयंकर प्रेत योनि में गया हुआ जीव के निमित्त अगर 7 दिन की सप्ताह भागवत निष्ठा पूर्वक कोई वक्ता मिले, लोभी लालची न हो, निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का निर्लोभी होकर के गान करे, तो 7 दिन कथा गाने के बाद 8वें दिन उस जीव की मुक्ति हो जाएगी। हम यही हरौरा में कथा कर रहे थे, वो भी पितृपक्ष की कथा थी, सितंबर की, अभी इसी सितंबर हम लोगों ने कथा गाई। कथा 3 दिन के बाद जो जजमानिन थी उनके सर पर उनकी सांस आना शुरू हो गई। पंडित जी हमारे जाते पूजा करवाने के लिए, बोलते महाराज जी वो तो खेल रही है, वो तो बोलती है, हम क्या आने दो। बोले आज खेल रही थे, हम कहे कथा में आने दो, फिर हमको उसको बताते हैं, जब हमारे सामने आए तब ना उसको पता चलेगा। लेकिन 7 दिन कथा सुन करके लास्ट दिन स्वयं अपने से बोली कि हमको श्रृंगार का सामान और हमको भगवान का प्रसाद दे दीजिए, अब हम कभी नहीं आएंगे, अब हम जा रहे हैं। स्वयं केवल और केवल 7 दिन, केवल 7 दिन, मैंने कहा था आपको पहले ही दिन, केवल 7 दिन, 7 जन्म नहीं, अनंत कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो सकते हैं हम केवल 7 दिन। हाँ, लेकिन वक्ता भी ऐसा ही होना चाहिए और श्रोता भी वैसा ही होना चाहिए। गोकर्ण जैसा वक्ता होना चाहिए और धुंधकारी जैसा श्रोता होना चाहिए। फिर कथा 7 दिन, फिर कथा 7 दिन, बस। इसलिए गोकर्ण जी को जब आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि आप धुंधकारी के लिए केवल सप्ताह भागवत का आयोजन करेंगे, तब उन्होंने धुंधकारी के लिए सप्ताह भागवत का आयोजन किया और 7 दिन कथा सुन करके धुंधकारी दिव्य स्वरूप को धारण करके प्रकट हुआ और भगवान के दूत आए लेने के लिए। ध्यान देना एक बात, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। भगवान ने ये संकल्प ले रखा है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मेरी कथा को गाता है, जो हमारी कथा को सुनता है, जो हमारी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम, ऐसे जीव को हम कभी त्यागते नहीं हैं, उसको हम अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। भगवान ऐसा संकल्प लेकर के रखते हैं। इसलिए जीव के कल्याण का मात्र और मात्र एक साधन है, कथा मात्र एक जीवनम।
केवल कथा। आप चाहे अभी सुन लो, चाहे 10 साल बाद सुन लेना, चाहे मरते समय सुनना, चाहे ये जीवन गंवा के सुनना, चाहे 10 जन्म गंवा करके सुनना, लेकिन आना पड़ेगा महाराज इसी गली में। यहां से निकलने का मात्र केवल एक रास्ता है, यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए गोकर्ण जी ने जब भागवत कथा निष्ठा से संकल्प पूर्वक धुंधकारी को सुनाई, धुंधकारी मुक्त हो गया। धुंधकारी और भगवान के दूत आए उसको लेने के लिए, पापियों को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, बड़ी सी रस्सी लेकर के आते हैं और गले में ऐसे जैसे गैया भैंस आप लोग दौड़ा दौड़ा करके ऐसे फंदा डाल के पकड़ते हैं ना, ऐसे यमराज के दूत आते हैं और गले में आपके फंदा डालेंगे और घसीट करके सोटते हुए ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रभु की भक्ति करी है, अगर आपने प्रभु से प्रेम किया है, संतों की सेवा करी है, उनकी आज्ञा के अनुसार आपने भजन किया है, तो जानना भगवान के दूत आएंगे और तुमको ससम्मान यहां से ले जाएंगे, हाथ जोड़ करके चलो आप।